जीवन एक नदी की तरह है। आज हम काली नदी और गंगा नदी के संगम पर खड़े हुए हैं। जीवन की तुलना हम नदी से करते हैं। हमारा बहना और जीवन के साथ कदम ताल करना ही हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जिस प्रकार आप एक नदी को देख रहे हैं, ये नए रास्ते अपने खुद बनाती है और खुद एक गंतव्य तक पहुंचती है। जीवन चक्र की अनिवार्यता की बात करें, जन्म और मृत्यु के अटल सत्य हैं। जन्म और मृत्यु जीवन के अटल सत्य हैं, जिनके बीच हर इंसान की कहानी बुनी जाती है। बुढ़ापा केवल उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि अनुभवों का वह मंच है जहां जीवन अपनी पूर्णता में दिखता है। जीवन का प्रवाह एक नदी की तरह है जो अपने बहाव में कभी न कभी समाप्ति की ओर बढ़ती है, फिर भी उसका प्रवाह अनमोल है। हर बीतता दिन हमें एक नया रंग देता है जो हमारे अस्तित्व को और गहरा करता है। बुढ़ापा इसी गहराई का प्रतीक है। जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम युवावस्था की ऊर्जा को सराहें या बुढ़ापे की गरिमा को। दोनों ही अपने में खास हैं। जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा ही जीवन है, जहां हर मृत्यु एक नए जन्म को आरंभ हो सकती है। हर जन्म पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को करने का अवसर है। इस जन्म में हम जिनसे मिलते हैं वे शायद पिछले जन्म के साथी हैं, जिनके साथ हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। जीवन एक अनंत चक्र है, जहां हर जन्म एक नई कहानी लिखने का मौका देता है। बुढ़ापा सिर्फ एक संख्या है। वास्तविक अनुभव और ज्ञान जीवन को समृद्ध करते हैं। हमारी मुलाकातें कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जहां पुराने संबंध नए सिरे से बनते हैं। जीवन को समझना स्वयं से बड़ा है। यह हमारे पिछले और वर्तमान जन्मों के अनुभवों का मिश्रण है। जीवन की यात्रा अपने आप को खोजने और पूर्णता की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। जीवन दोस्तों 84 लाख योनियों का वर्णन हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख प्रकार के कीड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव और 4 लाख प्रकार के पशु, जिन भूत प्रेत देवी देवता जिसे 4 प्रकार के खंडों में संतों ने बांटा है। अंडज, जरायुज, श्वेतज, उद्भज। इनके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जीवन में क्या करना है, यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन में कैसे जीना है, यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। प्रकृति के 3 कड़वे नियम हैं जो सत्य है। प्रकृति का पहला नियम, प्रकृति के 3 कड़वे नियम जो सत्य हैं। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर सकारात्मक विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह स्थापित कर लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास हो जाता है या होता है वही बांटता है। ज्ञानी ज्ञान को बांटता है, और भ्रमित भ्रम को बांटता है, और भयभीत भय को बांटता है। और प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है।
निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन के अटल सत्य हैं। ये जीवन के सत्य हैं। हम जीवन में हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, फिर चाहे वह जीव जंतु हो या फिर नदी पहाड़। हमें ज़रूरत है कि हम हर किसी से कोई ऐसी बात सीखें जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। धरती पर जितनी नदियां हैं, हम उन सब से जीवन के ऐसे गुण सीख सकते हैं जो हमें बहुत आगे तक ले जाएंगे। हम नदियों को से सीखना चाहेंगे, हमें नदियों से सीखना चाहिए कि अपना रास्ता कैसे बनाया जाता है। जिस तरह नदी अपनी राह खुद बनाती जाती है, हमें ये बात जरूर सीखनी चाहिए। नदियों से हमें समानता सीखनी चाहिए। जिस तरह नदी बिना भेदभाव के हर किसी को की प्यास बुझाती है, उसी तरह हमें बिना भेदभाव के कर्म करते रहना चाहिए। जिस प्रकार नदियाँ बीच में आने वाली रुकावटों से बहना नहीं छोड़ देती हैं, उसी तरह भी हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नदियों से त्याग की भावना सीखनी चाहिए। बिना त्याग के सफलता मुमकिन नहीं है। हमें नदियों से निरंतरता भी सीखनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। जीवन की संभावनाओं पर विश्वास। अंगों के बिना जीवन या सीमा के बिना जीवन। अगर बिना हाथ पांव का आदमी बड़े सपने देख रहा है तो हम क्यों नहीं, हम सभी क्यों नहीं। आप जीवन की संभावनाओं पर विश्वास के बिना कहाँ होंगे। हम में से कोई कहाँ होगा। भविष्य के लिए हमारी आशा हमें गति प्रदान करती है। अपनी जिंदगी को थामे नहीं, ताकि आप पहले हुई ज्यादतियों के बारे में सोचते रह जाते हैं। आगे बढ़ते रहें। अपने जुनून का पीछा करने से कई पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन चुनौतियों या संघर्षों से मुक्त होगा। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि क्रिया से संवेग पैदा होता है जो बदले में अप्रत्याशित अवसर पैदा करता है। आप गिरने के जोखिम के बिना खड़े नहीं हो सकते। आपकी जिंदगी खुशहाल है या नहीं, यह आपका चुनाव नहीं है। आप खुद एक चमत्कार बन जाइए। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। आज की विकलांगता कल का फायदा हो सकता है। आप अपनी हर विकलांगता के लिए, अपनी हर चुनौती को दूर करने के लिए पर्याप्त क्षमताओं से संपन्न होते हैं। आपको अपनी कमी के अनुसार कभी नहीं जीना चाहिए। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। अगर मैं असफल रहता हूँ तो मैं बार बार कोशिश करता हूँ। यहाँ जीवन चक्र के विषय में हमने चर्चा की, तो जीवन एक चिंता हमेशा बनी रहती है पर्यावरण को लेकर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो खुद अपने आप कर लेंगी। जंगल मत उगाइए, बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए, जंगल खुद उगाएगा। शांति स्थापित मत कीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति खुद हो जाएगी। व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद हो जाएगी। पहलगाम का जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ, इन्होंने व्यवस्था बिगाड़ी है। एक बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़ा है, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगतेगा। तो जीवन जो है, व्यवस्थित रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, यही जीवन है। हम नदियों से सीखते हैं, और ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये गंगा और काली नदी का दोआब है। यहाँ देख रहे हैं नावें हैं,
और ये पुल जो बना हुआ है, यहाँ पर गंगा और काली नदी आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं। तो इस तरीके से ये खेत खलियान यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरीके की खेती वगैरह होती है। ये आप गेहूं की कटाई हो रही है इस समय। सब जगह ट्रैक्टर लगे हुए हैं, 3-4 ट्रैक्टर आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं, कई ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।